हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले एक इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी। लगभग 7 से 8 लेक्चर उस सीरीज़ में अपलोड किए गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ कंटेंट इशू की वजह से उस सीरीज़ को वहीं रोकना पड़ा था। लगभग 10-12 दिन इशू चला, लेकिन इशू सॉल्यूशन होने के बाद हमारी टीम ने यह सोचा है कि अब उस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं किया जाए, उस सीरीज़ को वहीं रोक दिया जाए और इकोनॉमिक्स की एक नई सीरीज़ शुरू की जाए। और अब स्टूडेंट्स, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस सीरीज़ के जितने भी वीडियो देखे हैं, अगर आप इस सीरीज़ के 3-4 लेक्चर देख लेते तो आपका उस सीरीज़ में जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट्स ने वो सीरीज़ नहीं देखी है उसके लिए भी एक नया मौका है कि आप यहाँ से स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो बाईलैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगी, लेकिन जो मेजर कीवर्ड होंगे वो इंग्लिश में होंगे। देखो, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले को भी एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप इंग्लिश वर्ड को फोकस करके पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो बाईलैंग्वेज होगी और इसका जो सोर्स होगा वह दृष्टि विजन्स, जो मुखर्जी नगर दिल्ली में बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनके नोट्स रहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम में एक पॉपुलर एजुकेटर है मृणाल पटेल सर, उनके नोट्स रहेंगे। एक ऑथेंटिक बुक है रमेश सिंह, उनके नोट्स रहेंगे। और जो हमारी टीम है राम्स एजुकेशंस, इनके द्वारा तैयार किए गए जो नोट्स है PDF है वो रहेगी और करंट अफेयर इनके साथ में अपडेट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स में दोबारा पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे जो हमारी पहली हेडिंग है। अब स्टूडेंट्स, आज जो मैं कल से कंटिन्यू पढ़ाऊंगा उसकी जो हेडिंग्स है, जो सब हेडिंग है वो बताऊंगा और आप इनको साथ साथ उतारते रहिए ताकि आपको आगे पता रहे कि हम किस राह में चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इस पहले टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनी। मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो मनी में जब हम मनी को पढ़ना जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखिए मनी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा इवोल्यूशन इन मनी। इवोल्यूशन इन मनी, साथ में हिंदी में लिखते जाइएगा आप। इवोल्यूशन इन मनी, मुद्रा की उत्क्रांति। मनी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा की उत्क्रांति। सेकंड पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी, यहाँ लिखिए मुद्रा के फंक्शंस या मुद्रा के कार्य। मुद्रा किस काम में आती है? मुद्रा के कार्य। तीसरी हेडिंग लगाइए डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग। फोर्थ हेडिंग लगाइए सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, इसका लिखिए मुद्रा की पूर्ति या आपूर्ति। सप्लाई ऑफ मनी। उसके नेक्स्ट में पढ़िए मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति के माप। और नेक्स्ट पढ़िए फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक रहेगा मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मनी की। मनी में हम 6
चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन इन मनी, यानी कि मुद्रा की जो उत्क्रांति है, यानी कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वहाँ से हम क्रिप्टो करेंसी तक कैसे पहुँचे, जो मुद्रा का विकास हुआ है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के कार्य या मुद्रा किस किस काम में आती है उसके कार्य। उसके बाद डिमांड ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की मांग। उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है। उसके बाद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मुद्रा आपूर्ति का माप। और उसके बाद मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हम मनी में, अब हम लेते हैं सबसे पहली हेडिंग इवोल्यूशन इन मनी, यानी कि हम इवोल्यूशन इन मनी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन इन मनी। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो व्यापार है वो बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। तो यानी कि सबसे पहली हेडिंग ए बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब बार्टर सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बार्टर सिस्टम में सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। उसके बाद में एडवांटेज यानी कि लाभ, और उसके बाद में डिसएडवांटेज। परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे हम बार्टर सिस्टम की, उसके बाद में लाभ, उसके बाद में हानि। इवोल्यूशन इन मनी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हम बार्टर सिस्टम को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, बार्टर सिस्टम के बारे में समझेंगे, उसके बाद में एडवांटेज और उसके बाद में डिसएडवांटेज। स्टूडेंट्स देखो, जब बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी तभी मुद्रा की उत्क्रांति का दूसरा रूप आया। बार्टर सिस्टम के बाद विकास होता है कमोडिटी मनी का। आप साथ में उतारते जाइए, आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा, बस एक बार आप साथ में उतारते जाइए। कमोडिटी मनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु मुद्रा। क्या होता है वस्तु मुद्रा? यानी कि एक वस्तु के बदले में व्यापार करना। सबसे पहले वस्तुओं का आदान प्रदान करके व्यापार करना, फिर एक वस्तु के बदले में व्यापार करना। क्या होता है फर्क, सब समझेंगे, बस एक बार आप हेडिंग उतारते रहिएगा साथ में। इसकी भी सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, यानी कि परिभाषा। उसके बाद में समझेंगे एडवांटेज, उसके बाद में डिसएडवांटेज। स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे मुद्रा की उत्क्रांति होगी वैसे वैसे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे बनते हैं जिसमें यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन करती है। जैसे कि आपको यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि कमोडिटी मनी क्या है, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि क्या कमोडिटी मनी का अंतर्भूत मूल्य होता है। तो क्या होता है अंतर्भूत मूल्य, क्या होता है फेस मूल्य, हम सब इनके बारे में समझेंगे। तो इवोल्यूशन इन मनी में सबसे पहला है बार्टर सिस्टम, उसके अंदर डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। उसके बाद सेकंड है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब इसके आगे दो कीवर्ड लिखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्भूत मूल्य, और नेक्स्ट लिखिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं, स्टूडेंट्स, एक तो होता है मूल्य, जो जब कोई कॉइन बनता है यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कितना खर्चा आता है उसे कहते हैं अंतर्भूत मूल्य। लेकिन जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ऐसी छापने, मतलब जैसे हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं उसकी एमआरपी, यानी कि एक ऐसा वैल्यू जो एक्सचेंज में यूज़ किया जाता हो। कैसे? यानी कि जैसे कि 2 रुपये का नोट है, 2 रुपये का सिक्का है, उसको बनाने में कितना खर्च आता है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके ट्रांजैक्शन के लिए वो 2 रुपये के रूप में यूज़ होता है, वो होता है उसका फेस वैल्यू, जिसे हम एमआरपी कह सकते हैं। अब हिंदी में इसका कोई एक
खास कीवर्ड तो नहीं है, आप फेस वैल्यू याद रखिएगा, सिर्फ फेस वैल्यू। अब नेक्स्ट जो बार्टर सिस्टम है उसमें 3 पढ़ेंगे, कमोडिटी मनी है उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 3, सबसे पहले आया था बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के बाद कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी के बाद में नेक्स्ट पढ़िए मेटेलिक मनी। जब एक धातु को निश्चित शेप देके, निश्चित माप देके, निश्चित शेप देके जो मुद्रा बनाई गई थी उसे कहते हैं मेटेलिक मनी। अब हम मेटेलिक मनी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखिएगा। मेटेलिक मनी में सबसे पहले वही शब्द, सबसे पहले डिफाइन मेटेलिक मनी। अब इसके बाद में क्या है कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो अब आप यहाँ तक आते आते इतना समझ जाएंगे कि आप एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद बता देंगे, लेकिन जो कीवर्ड है अब आप वो कीवर्ड साथ में उतारते रहिएगा। वही इंट्रिंसिक वैल्यू यानी अंतर्भूत मूल्य, उसके बाद में वही फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, उसके आगे नंबर 4 टोकन कॉइन, टोकन कॉइन, टोकन कॉइन, और नंबर 5 फुल बॉडीड कॉइन, फुल बॉडीड कॉइन। टोकन कॉइन हिंदी में भी इसको टोकन सिक्का ही बोलते हैं, और 5th है फुल बॉडीड कॉइन, हिंदी में भी यही फुल बॉडीड कॉइन। तो मेटेलिक मनी में हम सबसे पहले डिफाइन मेटेलिक मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू, टोकन कॉइन और फुल बॉडीड कॉइन। और अब नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे मेटेलिक मनी के बाद पेपर मनी। पेपर मनी जो हम आज के ज़माने में देखते हैं, हमारे ज़माने में आजकल हम जो व्यापार में यूज़ लेते हैं वो मनी है। हम जिस मनी का यूज़ करते हैं वो है पेपर मनी। पेपर मनी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वही दोबारा। अब पेपर मनी में अब आप यहाँ से देखिएगा, पेपर मनी, इसमें हम देखेंगे पेपर मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू, वही कि क्या पेपर मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, वो सब हम अभी समझेंगे। तो पेपर मनी में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या पेपर मनी में होती है नहीं, वो सब जानने के बाद हम इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद देखेंगे फेस वैल्यू। अब जब हमने मेटेलिक मनी पढ़ी थी मतलब जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने 3 कीवर्ड देखे, 2 देखे, टोकन कॉइन और फुल बॉडीड कॉइन। इसी प्रकार क्या पेपर मनी में कुछ कीवर्ड है इनके अलावा? तो हाँ, यहाँ पे आप साथ में आप उतारिएगा लीगल, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। उसके बाद में फिएट मनी, फिएट मनी, फिएट मनी। उसके बाद में पढ़ेंगे हम कॉमोरेटिव कॉइन, कॉमोरेटिव कॉइन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डीबेसमेंट, डीबेसमेंट। उसके बाद में डीमोनेटाइज, डीमोनेटाइज, विमुद्रीकरण। उसके बाद में रीडिनोमिनेशन। अब आप यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो फिएट मनी को फिएट मनी बोलते हैं, लीगल टेंडर को लीगल टेंडर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जो ये 4 कीवर्ड है इनका मैंने अलग अलग नोट्स में, अलग अलग बुक्स में, सब जगह देखा है, सबका अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग था। तो मैं आपसे यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि इनको आप इंग्लिश में याद रखिए, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आप इन्हें आसानी से कर सके बिना किसी कन्फ्यूजन से। तो कॉमोरेटिव कॉइन, डीबेसमेंट, डीमोनेटाइज और रीडिनोमिनेशन, पेपर मनी में हम ये सब पढ़ेंगे। अब जब पेपर मनी पढ़ेंगे उसके बाद में हम इसके आगे देखेंगे रीडिनोमिनेशन के। जो आज तक में सभी पेपर मनी है, ऑल पेपर मनी, उसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे कि 5 के नोट पे किसका फोटो है, 10 के नोट पे, 200 के नोट पे, 2000 के नोट पे वो, और एक सिंगल पेपर पे
एक सिंगल पेपर मनी पे कितना क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एक नोट पे कितनी भाषा का उल्लेख है वगैरह, यही सब। अब जब पेपर मनी पढ़ेंगे उसके रिलेटेड जो जो अधिनियम बने हुए, एक्ट बने हुए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेटेड एक्ट में सबसे पहले दो एक्ट पढ़ेंगे हम, एक कॉइनेज एक्ट 2011 और एक आरबीआई एक्ट 1934। अब जब पेपर मनी पढ़ेंगे उसके रिलेटेड जो एक्ट है उसके साथ साथ इसके रिलेटेड कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। दो एप्लीकेशन है, एक रोशनी ऐप, एक मनी ऐप, एक रोशनी ऐप, एक मनी ऐप। जब पेपर मनी कंप्लीट होगी तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग है। तो हमने यहाँ तक की हेडिंग में सबसे पहले देखा बार्टर सिस्टम के बाद में कमोडिटी मनी के बाद में मेटेलिक मनी, और मेटेलिक मनी के बाद में पेपर मनी, और पेपर मनी के बाद में बैंक मनी। तो बैंक मनी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफाइन बैंक मनी। अब देखो यहाँ पे आपके पीटी में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक कीवर्ड से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। और मेंस के लिए देखो, मेंस का एक सीधा क्वेश्चन है, मुद्रा की उत्क्रांति किस प्रकार हुई, वर्णन कीजिए। ठीक है, डिजिटल करेंसी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, डिजिटल करेंसी का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले बैंक मनी में डिफाइन मनी, उसके बाद में यहाँ पढ़ेंगे चेक, उसके बाद में पढ़ेंगे कार्ड, जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम एटीएम, कितने प्रकार के होते हैं एटीएम, वाइट लेबल, ब्राउन लेबल, बैंक लेबल, ये सब। उसके बाद में डिमांड ड्राफ्ट डीडी, ओवरड्राफ्ट ओडी। उसके बाद में आईएफएससी कोड, उसके बाद में एमआईसीआर। उसके आगे देखेंगे चेक ट्रंक्शन सिस्टम, और उसके आगे पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। आप एक बार ये हेडिंग लिखते जाइए, उसके बाद हम इन्हें सिर्फ समझेंगे ताकि आपको बहुत समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। स्टूडेंट बैंक मनी में हम ये पढ़ेंगे। तो बैंक मनी में डिफाइन बैंक मनी, चेक, कार्ड, एटीएम, डीडी, ओडी, आईएफसीएस कोड, एमआईसीआर, चेक ट्रांसफर सिस्टम और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। उसके बाद में आती है डिजिटल मनी, पेपर मनी के बाद में आती है डिजिटल मनी। ये जो डिजिटल मनी है, बैंक मनी के बाद में आती है डिजिटल मनी। ये जो डिजिटल मनी है मोटा मोटा बैंक मनी का ही रूप है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। बैंक मनी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, डिजिटल मनी में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक मोटा मोटा अर्थ बताता हूँ। तो जब आरबीआई अपनी इंफॉर्मेशन जब साइट पे अपलोड करती है उसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत आरबीआई दो साइट का प्रयोग करती है, एक कुबेर का, एक एनजीटीए, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक हेडिंग लगाइए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, उसके अंदर दो पढ़ेंगे, कुबेर और एनजीटीए। और उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरटीजीएस क्या होता है, उसके बाद में नेफ्ट क्या होता है, और उसके बाद में आईएमएफएस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में एक प्रॉब्लम आती है जिसे बोलते हैं इंटर ऑपरेटिबिलिटी प्रॉब्लम। ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्यूआर कोड क्या होता है ये। अब इन सब के बाद में अपनी जो डिजिटल इंडिया है इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई है एनपीसीआई, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब एनपीसीआई ने क्या क्या वर्क किया है उनके बारे में, जो एनपीसीआई ने कुछ प्लेटफॉर्म बनाए हैं उन प्लेटफॉर्म को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इन प्लेटफॉर्म में सबसे पहला प्लेटफॉर्म हम पढ़ेंगे बीबीपीएस, उसके बाद में एनएसीएच, उसके बाद में एनएफएस, उसके बाद में सीटीएस, उसके बाद में यूपीआई, उसके बाद में भीम, उसके बाद में रुपए,
उसके बाद में AEPS, उसके बाद में NETS, उसके बाद में PAI। ये क्या होता है, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। बस एक बार आप, एक होता है ना समरी, सिलेबस के तौर पे समरी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो पता होना चाहिए पहले। उसके बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे E-रूपी, और उसके आगे पढ़ेंगे हम कार्ड टोकनाइजेशन। उसके बाद में पढ़ेंगे हम NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। उसके बाद में MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और उसके बाद में इंडिया ने जो कैशलेस इकोनॉमी को है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए या कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्टेप लिए, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है क्रिप्टो करेंसी, ये पढ़ेंगे हम। क्रिप्टो करेंसी, तो हमने शुरुआत में सबसे पहले देखा बार्टर सिस्टम के बाद में कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटेलिक मनी, उसके बाद पेपर मनी, उसके बाद बैंक मनी का एक रूप है डिजिटल मनी, उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में पढ़ेंगे हम हॉट वॉलेट, उसके बाद में कोल्ड वॉलेट, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हाउ टू ऑब्टेन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को प्राप्त करने के तरीके। क्रिप्टो करेंसी में हम एक टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, यानी कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल है, बैन है, चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, RBI ने क्या कहा, ये सब। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया के बाद में हम एक पढ़ेंगे CBDC, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो चाइना ने एक डिजिटल करेंसी बनाई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो क्रिप्टो करेंसी है उसके जो चैलेंजेस है उसके बारे में। उसके बाद में फंजिबल करेंसी, और उसके बाद में नॉन फंजिबल करेंसी। अब हम ये नॉन फंजिबल करेंसी यहाँ तक पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स, जो हमारी मनी बैंकिंग और फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है, इसका ये मनी पोर्शन कंप्लीट होगा। तो मनी पोर्शन का इवोल्यूशन इन मनी कंप्लीट होगा। उसके बाद में जो फंक्शंस ऑफ मनी है, डिमांड ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई है, ये कंप्लीट एक लेक्चर में हो जाएगा आराम से। ये तो सब छोटे छोटे पोर्शन है, इसको पढ़ने में लगभग 2 लेक्चर लगेंगे। तो इस मनी पोर्शन को पढ़ने में लगभग हमें 4 लेक्चर लगेंगे। सबसे पहले जो आज का लेक्चर है, हमने ये समझा है कि हम मनी के बारे में, इवोल्यूशन इन मनी में क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद इसको समझने में 2 लेक्चर लगेंगे, और इन सब कंप्लीट को पढ़ने में 1 या 2 लेक्चर आप मान सकते हैं। तो इस मनी पोर्शन को पढ़ने में हमें 5 दिन लगेंगे। तो मनी में हम क्या क्या, सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बाद कमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी, फिर पेपर मनी से रिलेटेड जो भी है, उसके बाद बैंक मनी में डिजिटल मनी, और डिजिटल मनी के बाद क्रिप्टो करेंसी। तो कल से हम इस बार्टर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, देखते हैं कल हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, और कल से रहेगी हमारे कंप्लीट सिलेबस की शुरुआत। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।